लाइंस एंड एंगल्स। आज के इस वर्कशीट में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वर्कशीट हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की गई है। सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स। वर्कशीट नंबर है 15, डेटेड ऑन 13th ऑफ सितंबर 2021 के लिए। आज के इस वर्कशीट में सबसे पहले जो कि हमें डिस्कस करना है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात करेंगे जो हमें यहां पर पूछे गए हैं। क्लास 7th के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए वर्कशीट है जिसके अंदर हम आज लाइंस एंड एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं। लाइंस एंड एंगल्स में भी आज हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशंस के बारे में और ट्रांसवर्सल लाइंस की डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर बच्चों की वीडियो को लास्ट तक देखें, छोटा सा वीडियो बनने वाला है और इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे आप लोग तो आपको डिफरेंट टाइप के जो लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, इन सब की डेफिनेशंस वगैरह भी आ जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले डेफिनेशन यहां पर मेंशन है पैरेलल लाइंस की। लाइंस विच नेवर मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, यानी ऐसे लाइंस जो कभी भी आपस में मिलते नहीं उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सच अ लाइन ऑलवेज इक्वल, उन दोनों लाइंस के बीच में जो कह सकते हो गैप होता है वो हमेशा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं दो लाइंस दिखाई दे रही और अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है और ये कभी मिलेंगी भी नहीं, तो इसीलिए इन दोनों लाइंस को पैरेलल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस को कहते हैं जहां पर दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलते, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। डन? आ गया समझ में? जैसे आप लोगों की नोटबुक के जो लाइंस होते हैं, जैसे कि आपके जो नोटबुक की लाइन है जिसके अंदर आप मैथ के और हिंदी के या इंग्लिश के आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो उनकी भी लाइंस आपस में कभी नहीं मिलती है, शुरू होती हैं और फिर खत्म भी होती हैं। तो जहां पर खत्म होती है वहां पर भी उन दोनों के बीच का गैप हमेशा सेम होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा हाँ ठीक है, एक और चीज आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि पैरेलल लाइंस के एग्जांपल्स आप आसपास में कहां पर देखते हो और कहां कहां पर पैरेलल लाइंस देखते हो। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक भी आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो भी क्या होते हैं? पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस के बीच का गैप हमेशा सेम होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है। उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइन। A pair of line which cut each other is called intersecting line और are called intersecting lines। यानी ऐसे लाइंस को हम intersecting lines कहते हैं बेटा जो आपस में एक दूसरे को काटते हैं। Pair of lines that used to intersect each other, that is what we call intersecting lines। यानी intersecting lines are such a lines which intersect each other। Now next one is transversal line, a line which fall on two or more parallel line are called transversal lines। यानी ऐसे लाइंस को हम ट्रांसवर्सल लाइंस कहेंगे बेटा जो दो या दो से ज्यादा लाइंस के ऊपर फॉल करते हो। देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये बोलूं आपसे कि नीचे वाली लाइन को कंसीडर मत करो, तब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? लेकिन अगर मैं नीचे वाली लाइन भी कंसीडर कर लेता हूं तो फिर ये जो लाइन कभी इंटरसेक्टिंग लाइन थी ये इंटरसेक्टिंग ना होकर ट्रांसवर्सल बन जाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन की खास बात होती है कि वो हमेशा दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को कट करती हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर हो गए तीनों डेफिनेशंस? दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, इंटरसेक्टिंग लाइंस दे ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ट्रांसवर्सल लाइन व्हेन अ लाइन passes or cross or intersect two or more parallel lines, that is called transversal line। ठीक है, आ गया समझ में? Now let's do an activity। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। टेक सम टूथपिक अगर आपके घर में है तो वो ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो, झाड़ू की जो सीख होती है, मैच स्टिक ले सकते हो, माचिस की तीली ले सकते हो, पेपर का स्ट्रिप भी बना सकते हो। पेपर का स्ट्रिप बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है इसका। या फिर आप ले सकते हो मैच स्टिक, ये दो ले सकते हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉ भी ले सकते हो। इन आइटम्स को अरेंज कर लो। अरेंज करने के बाद ऐसे अरेंज कर लो और इसको शीट पर अरेंज करना है। इसको शीट पर अरेंज करना है यानी अपनी कॉपी पर ऐसे बनाना है।
तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर का स्ट्रिप लें या फिर मैच स्टिक लें, पर मैच स्टिक भी लेंगे तो जब बेटा पेपर पर उसे चिपकाओगे तो दूसरे पेज में वो ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा उबड़ खाबड़ सा लगेगा ना, तो दूसरे पेज पर लिखने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे, ऐसी पतली पतली जो है वो स्ट्रिप काट लीजिए, ऐसी बहुत सारी काट लीजिए, ठीक है। और क्यों बहुत सारी काटने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नीचे भी काम आ जाएगी आपके। तो पहले इस स्ट्रिप का यूज करके, या कह सकते हो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप ले लेंगे, उनमें से 3 का स्ट्रिप का यूज करके ऐसा आपको बनाना है अपनी कॉपी में। देखो लिखा हुआ है ना, स्ट्रॉ एंड अरेंज देम द फॉलोइंग मैनर ऑन द शीट, जैसा आपको यहां पर दिख रहा है ऐसा आपको अपनी शीट के ऊपर पेस्ट करना है, चिपकाना है। तो शीट से बना लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पतली जो आपकी पेपर होते हैं, पेपर को कैंची से काटें, ऐसी ऐसी स्ट्रिप बना लें, सब सेम साइज की बनाकर, और बेटा ऐसे पेस्ट कर लें। तो ये कर सकते हो आप। नाउ लेवल योर पेस्टेड स्ट्रिप एंड राइट डाउन द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको लेवल करना है। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, तो आपको लेवलिंग करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, नाउ लेवल योर पेस्टेड स्ट्रिप एंड राइट डाउन द नेम। तो अब आपको लेवलिंग करनी है, तो पहले बेटा ये पेस्ट कर लेना, ऐसे ही समझ में आ रहा है, प्लीज समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सा है। आपको ऐसी पतली सी बहुत सारी स्ट्रिप्स लेनी है, जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिप ये ले ली, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स लेनी है। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी डिज़ाइन की बन गई, तो मेरे को एक स्ट्रिप तो ये ले ली मैंने, पतली पतली स्ट्रिप्स लेंगे जिससे कि आप कॉपी में पेस्ट भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऐसी फिर दूसरी स्ट्रिप ले लेंगे पीस ऑफ पेपर का ही, ऐसा ही, ठीक है बेटा। ऐसे स्ट्रिप लेने के बाद एक स्ट्रिप आप तिरछी ले लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया पर आप ऐसे कट कर लें इसे। तो ऐसे स्ट्रिप ले लेंगे, और स्ट्रिप लेने के बाद आपके पास यहाँ पर लेवलिंग कर लेनी है। लेवलिंग करनी है कैसे, मैं मान लेता हूँ इसको L ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, और इसको M ले लेता हूँ। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रे को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप L और M के ऊपर ऐसे, और यहाँ पर L M और यहाँ N ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, तो पैरेलल लाइन में आप आंसर डालेंगे मेरी L और M पैरेलल है, तो आप लिखेंगे L, ठीक है, ऐसे, एंड M ऐसे लिखेंगे बस, ठीक है। ये एज इट इज कॉपी करेंगे पूरा, और उसके आगे आंसर में ये लिखेंगे इक्वल टू का साइन डालकर, और ये लिख लेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी हैं, तो L और N है, L एंड N, ठीक है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। और बेटा M और N भी है, एंड M एंड N भी है, तो M और N भी लिख लेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में ये लिख लेंगे, फर्स्ट वाले में L M, सेकंड वाले में L N एंड M N दोनों होंगे। क्लियर हो गया, दोनों लिख लिया आपने। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, मतलब इसका ऑप्शन, उसके बाद यहां पर जो सेकंड वाला है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, ट्रांसवर्सल लाइंस बतानी है इसमें, तो ट्रांसवर्सल लाइन सिर्फ N है यहाँ पर, तो यहाँ पर N लिखेंगे, खाली N ही होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेटा कि जो दो लाइंस के पैरेलल हो उसे हम ट्रांसवर्सल, सॉरी, दो लाइन के इंटरसेक्टिंग हो, दो पैरेलल लाइन के इंटरसेक्टिंग हो, तो ये दोनों लाइन पैरेलल थी हमारी, उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन ये है, तो इसीलिए इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। उसके बाद फोर्थ, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने आपको, यहाँ पर लेवल करना पड़ेगा, एंगल्स का नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पर 1 डाल दो बेटा, 2 डाल दो, यहाँ 3 डाल दो, उसके बाद 4 डाल दो, ठीक है। हेयर वी हैव 5, आगे पीछे कैसे भी डाल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 7, यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा हमारा क्या, 8, तो 5 6 7 8 ये सब हो जाएंगे। तो 5 6 7 8 बोला मैंने। अब यहाँ पर बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे आपके पास क्या, 1, ठीक है, विद 5, 1 और 5 है। उसके बाद बेटा 2 विद 6, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 विद 7, और बेटा आप लिख सकते हो 4 विद 8, 4 विद 8 ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिख लिया आपने, कॉपी कर लिया, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। आप लिख देंगे क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ऑल जस्ट गुड, जो पहले लिखा था वो भी ठीक है, ये भी ठीक है।
तो जो ज़्यादा आपका प्रेफरेबल लगे वो आप लिख सकते हो। समझ में आया? यानी कि आप ये लिख सकते हो और पहले वाला भी लिख सकते हो। नाउ फिफ्थ, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका आंसर बेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस है नहीं वहाँ पर। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आ जाएगा बेटा 5 और 3 आ जाएगा आपस में। तो आप लिख सकते हैं 5,3 या 3,5 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं बेटा 4,6। इंटीरियर बोला है, अंदर वाले, तो अंदर वाले ये होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पेयर ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बोल रहा है तो एक्सटीरियर में क्या लिखेंगे बेटा? बाहर वाले, 1 के साथ 7, 1 विद 7 और 2 विद 8, ये आपस में इक्वल भी होते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं आप 3 इज इक्वल टू 5 एंड 4 इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको लिख सकते बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ईदर दिस वे और दैट वे, ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, एक्सटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल था इसमें। एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हैं वो सारे, तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए? 1, 2, 7, 8, ये सारे आ जाएंगे एक्सटीरियर में। एक्सटीरियर एंगल में ये बराबर नहीं होंगे, बस 1, 2, 7, 8 ऐसे कॉमा करके लिख लेंगे आप। उसके बाद यहां पर आ जाएगा बेटा पेयर ऑफ वर्टिकल ओपोजिट एंगल। वर्टिकली ओपोजिट एंगल होते हैं जो ओपोजिट होते हैं, जैसे 2 विद 4, 1 विद 3, 6 विद 8, 7 विद 5, ऐसे। तो यहां पर आप लिखेंगे तो कैसे लिखोगे? अरे ये तो सारा हचपच पचपच हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर लिख देता हूं मैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। समझ पा रहे हो ना आप? यस और नो में कमेंट करके जरूर बताएं मुझे। ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है, मैंने एरो लगा दिया है। तो 1 के साथ आ जाएगा बेटा 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे लिख लें 1,3, ये दोनों है आपस में वर्टिकल ओपोजिट, 2 और 4 है आपस में वर्टिकल ओपोजिट, 5 और 7 है आपस में, और बेटा 6 और 8 है, आप ऐसे लिख लें। लास्ट में इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स जो अंदर में हैं तो कौन कौन से हैं वो? 3, 4, 5, 5,6, 3, 4, 5, 6, तो ये सारे आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चंस। ये सारे हो गए, हमारे सारे पार्ट डन हैं। बस बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये जो है स्पेस कम था, क्योंकि बार बार मैं स्क्रीन को ऊपर नीचे करूंगा तो भी आपको दिक्कत होगी, इसीलिए। नाउ पार्ट नंबर 2 है इसका, लेट्स लुक अराउंड योर हाउस। अपने घर के आसपास में देखिए, एंड मैनिटली इनसाइड योर हाउस, यानी कि जो अपने आसपास की चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं उनमें। ऑल्सो रिकॉल प्री कोविड ईरा व्हेन यू यूज्ड टू गो आउट द होम, जब आप घर से बाहर जाते थे तब आपकी बात आपको सोचनी है। नाउ प्रिपेयर लिस्ट ऑफ थिंग्स सिचुएशन वेयर यू फाइंड पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, जहां जहां पर आपको पैरेलल लाइंस दिखती हैं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल पूछा था बेटा, जैसे पैरेलल लाइन के एग्जांपल में क्या देंगे आप लिखेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के एग्जांपल में आप क्या देंगे बताओ? आप देंगे ट्रैक ऑफ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक दे सकते हैं आप, रेलवे ट्रैक। ठीक है, रेलवे ट्रैक होता है। और क्या होगा बेटा बताओ? रोड है ना, और रोड के बाद क्या होगा बताओ? जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग कमेंट करके। वायर्स, ठीक है, वायर्स। उसके बाद और क्या हो सकता है? यस यस यस, कमेंट करो कमेंट करो जल्दी जल्दी। टाइल्स, टाइल्स भी जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल लगाई जाती हैं, तो वो भी आप लगा सकते हो। इंटरसेक्टिंग में क्या होगा? इंटरसेक्टिंग में क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे बताओ 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 जल्दी। डिजाइन ऑन डोर, डिजाइन ऑन डोर, डोर या ग्रिल्स लिख सकते हो आप। ग्रिल्स पर भी डिजाइन बनाते हैं लोग, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके डिजाइन बनते हैं ना वो, तो वो लिख सकते हो आप। डिजाइन ऑन ग्रिल्स, तो ग्रिल्स पर भी लिख सकते हो आप। और बहुत सारे हैं यार, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। और कहां पर होता है? नेट, नेट होता है, ठीक है, नेट्स जो वगैरह बनाए जाते हैं वो। और भी बहुत सारे हैं, जस्ट एग्जाम्पल सोचो और यहां पर लिख देना। ठीक है, क्लियर हो गया? पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल में आप ये नोटबुक लाइन भी लिख सकते हो, लाइंस इन पेज, लाइन ऑन पेज लिख सकते हो, ऑन लिखो, लाइंस ऑन पेज, पेज के ऊपर जो लाइंस होती हैं ये सब।
नाउ थर्ड, राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर, लाइक यहाँ पर जो रमन लिखा हुआ है आपको ऐसे ही. नाउ राइट ऑल द टाइप्स ऑफ एंगल एंड लाइंस हियर. तो यहाँ पर कौन कौन सी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं, पैरेलल लाइंस भी हैं. तो वहाँ पर आपको लिखना है कि कौन कौन से लाइंस हैं, कौन कौन से एंगल है. तो एंगल जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो बेटा ये आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आप लोगों के नाम तो पता नहीं है सभी के. तो इसीलिए मैं जैसे कि मान लो अपना नाम लिखता हूँ KAMAL, मान लो ऐसे लिखता हूँ. तो ये ऐसे लिखना है बड़ा बड़ा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है. और यहाँ पर जो भी एंगल्स आपके बन रहे हैं वो लिखने हैं. जैसे बेटा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो राइट एंगल बोल देंगे. यहाँ पर अक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है, अक्यूट एंगल लिख देंगे. तो सारे एंगल्स के नाम लिख देना, ऑलमोस्ट सारे ही आ जाएंगे आप लोगों के नेम में. तो ये बेटा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों के नाम नहीं पता. तो आप जैसा ये बनाया हुआ है ना, ऐसा ही आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए अपने नाम का, ठीक है. पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे मान लो किसी का नाम सागर जोशी मल्होत्रा ऐसा कुछ है तो पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ शॉर्ट में लिखना है. जैसे कि सागर है तो सागर लिखेंगे आप, ठीक है. और मान लो रमन है, कमल है, अमन है, या फिर सोनिया है, कोई भी नाम है आप लोगों का, या फिर खुशबू है, या जो भी नाम है आप लोगों का वो भी आप लिख सकते हैं. अपना यहाँ पर लिखेंगे और उसके फिर एंगल्स बताने हैं आपको. तो सारे ही लिख देना, जितने भी एंगल्स हैं, जितनी भी लाइन्स हैं, सारे ही आ जाएंगे ऑलमोस्ट. तो ये था बेटा हमारा आज का वर्कशीट. मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय.